वसुदेव सुतं देवं कंस चाणुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। हम सब मिलकर के आज वार्तालाप कर रहे हैं गीता के बारे में। आज का हमारा विषय है ज्ञान विज्ञान योग। किसी भी जीवन में किसी जानकारी का जानना ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान हमारे प्रयोग में आए ये ईश्वर कृपा से ही होता है। विज्ञान हमेशा ईश्वर के हाथ में। जब ज्ञान आपके जीवन में फलीभूत हो जाए तो उसको विज्ञान कहते हैं। ये अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जब घर में आपके किसी प्रेमी बुजुर्ग सज्जन, माता पिता, दादा दादी किन्हीं की मृत्यु हो जाती है तो 12 दिनों के दौरान जो आप शोक मनाते हैं, उस समय इस अध्याय का रोज पाठन करें, इसका फल उनको लगता है। और आगे श्राद्ध पक्ष आ रहा था, मुझे लगता है हमें रोज इसका पाठ करके बात आगे बढ़ानी चाहिए। आइए गीता को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि सब जानते हैं, गीता सबसे बड़ा धर्मशास्त्र है, स्वयं भगवान की वाणी है, सभी धर्मों का सार है। गीता जो वेदों की सरल व्याख्या है, गीता जो योगेश्वर की योग कथा है, गीता जो ज्ञान योग की गंगा है, गीता जो कर्म योग की जननी है, गीता जो पातंजलि योग का आधार है, गीता हमारे ऋषियों द्वारा लिपिबद्ध स्वयं मुक्ति के मार्ग जो चल चुका है उसकी जीवन यात्रा है। अनेक संतों ने इसकी अनेक तरह से इस ज्ञान सागर की व्याख्या की है। सागर की अनंत गहराई कौन माप पाता है, लेकिन ये भी सत्य है कि सागर से मिला एक रत्न से ही हमारा कल्याण हो सकता है, और उसी से ही सागर का यथार्थ भी जाना जा सकता है। आप सबके साथ इस ज्ञान सागर के अनंत महासागर में गोते लगाना चाहता हूं, जो आप सबके बिना ये यात्रा संभव नहीं है। गीता के बारे में हम सब जानते हैं, गीता हमारा धर्मशास्त्र है, गीता हमारे जीवन का हिस्सा है, इसको हम सब अच्छी तरह जानते हैं। गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई आज से लगभग 5200 साल पहले, एकादशी गीता जयंती के दिन सुनाई। गीता कुरुक्षेत्र की रणभूमि में 45 मिनट में सुनाई गई। किसको सुनाई, क्यों सुनाई? कर्तव्य से भटके हुए अर्जुन को कर्तव्य सिखाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को धर्म ज्ञान सिखाने के लिए। गीता में कितना अध्याय है? कुल 18 अध्याय है। कितने श्लोक है? 700 श्लोक है। गीता में भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग अनेक विस्तृत व्याख्या की गई है। इन मार्गों पर चलने से निश्चित ही परम पद का हम अधिकारी बन सकते हैं। गीता को अर्जुन के अलावा किस किसने सुना? धृतराष्ट्र अर्जुन है, धृतराष्ट्र और संजय ने। धृतराष्ट्र देखना चाहते तो अंधे थे। भगवान व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दी, जिसके माध्यम से वो ये पूरा आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। अर्जुन से पहले ज्ञान भगवान कृष्ण कहते हैं चौथे अध्याय में, मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को, मनु ने विवस्वान मनु को, फिर सब तक पहुंचा। वही ज्ञान मैं तुम्हारा बता रहा हूँ। गीता की गिनती उपनिषदों में आती है। गीतोपनिषद कहा जाता है। ये महाभारत का भी भाग है, जो शांति पर्व का एक प्रमुख हिस्सा है। गीता का सार है भगवान कृष्ण की शरण लेना। गीता में 3 व्यक्तियों ने श्लोक कहे हैं। कृष्ण मुख्य वक्ता है, 574 श्लोक 700 में सुनने गए। अर्जुन ने बहुत सुंदर सवाल पूछे हैं, उन सबको 85 श्लोक से बताया गया। धृतराष्ट्र ने सिर्फ पहला श्लोक कहा है, और संजय ने 40, संयम ही संजय है, 40 श्लोक संजय ने कहे। आइए गीता का प्रारंभ करते हैं, थोड़ा पुनरावलोकन करते हैं पहले अध्याय से लेकर 6ठे अध्याय तक का। प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक भगवान धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, ये संजय, ये धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के जो पुत्र इकट्ठे हो रहे हैं, वहां क्या घट रहा है, मुझे आंखों देखाल सुनाओ। पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग का वर्णन है। अर्जुन जब सभी भगवान कृष्ण से सभी को देखता है, युद्ध भूमि के मध्य में, जहाँ सैनियों रूबी और मध्य सबको देखता है, तो अपने ही माता पिता बंधुओं को देख करके बहुत ज्यादा मन से संसर्गित हो जाता है, विषाद में आ जाता है। इसलिए अर्जुन विषाद योग, इस योग का नाम है कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा, इनको मार के मुझे पूरा संसार ही मिल जाए तो मुझे नहीं चाहिए। और ये भी संशय करता है कि इसके माध्यम से मैं मेरी आने वाली पीढ़ी वर्ण संकर हो जाएगी, उनके जीवन में भी बहुत सारा तकलीफें जीवन में बढ़ जाएगी। तो भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय में इस संशय के बारे में बोलते हैं, और बोलते ही चले जाते हैं इसको समझाने के लिए। तुम्हें ऐसा कलमश हुआ कहाँ? और विश्व में साफ कहते हैं कि जिनको तुम जिंदा देख रहा है वो आत्मा है, आत्मा कभी मर नहीं सकती। न जायते म्रियते वा कदाचि न्याय भूतवा भविता वा न भूरा
अजो नित्य शाश्वतयम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात ये आत्मा न किसी काल में जन्मती है न मरती है, फिर क्यों गम कर रहा है, क्यों दुख कर रहा है? ये अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। यहीं से सांख्य योग की शुरुआत करते हैं, तो शरीर को मारे जाने पर नहीं मारा। अगले दो में, अगले श्लोक में और क्लियर कर देते हैं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलेन्द्रिया तापो न शोष्यति मारुत। इसको युद्ध क्षेत्र में खड़े तो कहते हैं शस्त्र काट नहीं सकते, इसको अग्नि जला नहीं सकती। आपो आपो कहा गया पानी को, पानी इसको गला नहीं सकता और उसको वायु सुखा नहीं सकती। ये आत्मा इतनी महत्वपूर्ण है। इसी में आगे बढ़ते हुए भगवान कृष्ण अगले अध्याय, अगले 47 श्लोक में कहते हैं, तुम कर्म कर, इस कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, वही तुम कर सकते हो, फल पे नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु गुर्मा हे संगोत्सुत कर्मणि। ये श्लोक सबको प्रिय है, सब चाहते हैं, यही गीता है, लेकिन इस पे चलना कोई नहीं चाहता। 100% देना ही इस श्लोक का पालन है, बिना फल की इच्छा के। क्योंकि फल जाएगा कहाँ? फल तो कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। संगत कर्म फल है तो उसके प्रयास क्यों करना, इच्छा क्यों करना? वो तो कर्म के साथ जुड़ा हुआ है ही। लेकिन जब भी हम फल की इच्छा से कर्म करते हैं, हमारा कर्म नहीं सिद्ध होता, क्योंकि हमारा कर्म पे अधिकार है, फल पे अधिकार है। हम हमारे अनुकूल फलों की बात करते हैं, और यही हम कहीं न कहीं गीता के भाव को मिस कर देते हैं। और ये सब करने से क्या होगा? अगले श्लोक में कहते हैं, तुम समभाव में आ जाओगे। पूरे गीता का अगर एक सार है तो निष्काम कर्म योग के साथ जुड़ा हुआ समत्वम योग उच्यते। योगस्त कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धियो असिद्धियो यो समो समो भूत्वा समत्वम योगी उच्यते। अर्थात हे अर्जुन, कर्म न करने का विचार ही त्याग दे। कर्म यहाँ क्या है? लड़ना। ये लड़ने का तात्पर्य युद्ध से नहीं है। हमारे जीवन में भी ऐसे कुरु, हमारी विजातीय प्रकृतियां हमारे अंदर है, और सजातीय प्रवृत्तियों से उनका युद्ध चलता ही रहता है। हमें यश पिस मान अपमान की सोच के बिना ये युद्ध, ये संघर्ष हमें करना है। यही योग कहा गया है, यही समभाव में लाने वाला है। और समभाव लाने से इक्विनिटी आती है जीवन में, यही एसेंस ऑफ लाइफ। और भगवान 63वें श्लोक में तो बहुत सुंदर कहते हैं कि कैसे अगर आप ये नहीं करोगे तो क्या होगा। जीवन में विजातीय प्रकृतियां आएगी, प्रवृत्तियां आएगी। विजातीय प्रवृत्तियों का सरदार है क्रोध। क्रोध क्या करता है? क्रोधाद भवति सम्मोह है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। सम्मोह स्मृति विभ्रम है, और मोह से हमारी स्मृति विभ्रम अर्थात भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम साथ बुद्धि नाश, और भ्रमित स्मृति से बुद्धि का विनाश हो जाता है। बुद्धि के साथ विवेक भी चला गया। बुद्धि विनाशात प्रणश्यति, और बुद्धि विनाश की तरफ हमें लेके जाती है। ये भ्रमित बुद्धि हमें विनाश की तरफ ले, तो हमें क्या करना है? विजातीय प्रवृत्तियों से युद्ध लड़ रहा है, अर्थात अपने जीवन के निर्धारित कर्म करने हैं। और ये करने से फायदा क्या होगा? बुद्धि युक्तो जहाती है उबे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगायुष्व योग है कर्म सुकौशलम। अगर इस बुद्धि युक्त जो इंटेलिजेंट है उसके द्वारा हम हमारे जीवन में अच्छे बुरे जो भी काम हमारे जीवन में, उनसे मुक्त हो सकते हैं। हम योग के अंदर जा सकते हैं, जो एक कला है। अर्थात एक्सीलेंस जीवन में अगर लाना है तो बुद्धि को भगवान के साथ युक्त करना। बुद्धि युक्त तो जहाती है, भगवान के साथ जोड़ना होगा, भगवान बनना होगा, समाधि की तरफ जाना होगा। तभी इसी द्वंद्व जीवन में, राग द्वेष का जो द्वंद्व है, उसमें शुभ कर्म अशुभ कर्म दोनों ही धीरे धीरे परित्याग करने। खाली अशुभ ही नहीं छोड़ना, धीरे धीरे उच्च अवस्था में आके शुभ कर्म अर्थात सुख भी छोड़ना है। यही समत्व बुद्धि है। और ये कब छोड़ पाएंगे? जब दोनों में समभाव का अभ्यास कर लेंगे, तब आपको सुख छोड़ने में भी समस्या प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये स्किलफुली कार्य करना, 100% देना, योग कर्म सुकुशल। योग से कुशलता आती है, कुशलता से कोई कार्य करते हैं तो आप योग ही करते हैं। इसका मतलब ये नहीं 24/7 काम करना है। जो भी काम करे डिवोट होके 100% देके करें। परफेक्शन की जरूरत नहीं है, सब स्किलफुली करें। कर्ता भाव छोड़ना है, मीडियम बनना है, माध्यम बनना है, और परिणाम के बारे में नहीं सोचना, समत्व के बारे में सोचना है। तो योगा क्रम सुखस्व जीवन में आ जाए। तीसरे अध्याय में कर्म योग के बारे में और जिक्र करते हुए भगवान अपने स्वधर्म की बात करते हैं। हमारा स्वधर्म क्या है? इस जीवन को, इस शरीर को परमात्मा से मिलना, जिसके लिए शरीर मिला है, जो सनातन आत्मा से मिलके परमात्मा तुल्य हो सकता है।
श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय प्रधर्मो भयावह। जो भी आपका धर्म है, जो भी आप कार्य करें, ये धर्म आपका योग करने का हो सकता है, परिवार संचालन का, व्यवसाय संचालन का, समाज में उपयोगी कार्य करना, सेवा करना, जो भी आपने धर्म आपके लिए ईश्वर ने चुना है, निर्धारित किया है, आपके प्रारब्ध ने अनुरोध किया, आपके संस्कार ने निर्धारित किया, उस धर्म पे बने रहे। दूसरों की तरफ नहीं देखे, पर धर्म में नहीं स्थित होना, अपने धर्म में स्थित होना है। कहते हैं कि स्व धर्म में आप कार्य करते, भगवान अर्जुन को सुना रहे, तू ये कार्य करते कि तेरा निधन भी हो गया तो भी तुम्हें स्वर्ग लोक मिलेगा, और तुम परधर्म में अगर ये कार्य नहीं करोगे तो तुम जिंदा रहते भी ये भयावह जिंदगी होगी, अर्थात तुम्हारा जीना भी कोई जीना है, ये कहा गया है भगवान ने इसके द्वारा। और भगवान चौथे अध्याय में आके अपने और हम सब की उत्पत्ति का कारण बताते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म का लोप होता है तब तब मैं प्रकट होता हूँ, या हम में भी ईश्वर का अंश, हम भी तभी लोप होते हैं जब धर्म की वृद्धि करनी होती है। अधर्म बढ़ जाता है तो उसको साकार रूप से हम सब लोगों के सामने प्रकट होते हैं। तो हम सबका उद्देश्य क्या है जीवन माने का? जो जीवन में विजातीय प्रगति अधर्म है उनका मुकाबला करें। कैसे करें, क्या करना है आखिरी जन्म लेकर के? परित्राणाय साधु न विनाशाय च दुष्कृता। जो साधु लोग हैं, जो अच्छे कार्य करते हैं, तो जीवन में हम उनको जीवन में आगे बढ़ाएंगे, अर्थात उनका ध्यान रखेंगे, उनको जीवन में उनके लिए कल्याणकारी कार्य करें, सबके लिए सेवा कार्य करना, ये हमारा। इससे ही धर्म की पुनर्स्थापना होगी। और धर्म की पुनर्स्थापना किसी और के लिए नहीं, हमारे अपने लिए। धर्मो रक्षति रक्षत है, हम धर्म की रक्षा करेंगे, हमारी अपनी रक्षा होगी, ये हम दूसरों की सेवा करके कर सकते। और भगवान चतुर्थ अध्याय में जब पूरी ज्ञान विधि बता देते हैं, कैसे साधना करनी है, यज्ञ करना है, नियत कर्म करना है, पुण्य कर्म करना है, प्राण में अपान का आह्वान, अपान में प्राण का आह्वान, इंद्रियों को विषयों से विलुप्त करते हुए शरीर को तपाना, यही जीवन भर का लक्ष्य है। तो उसके साथ जोड़ा उन्होंने, ये सब कार्य करोगे, इंद्रियों पे संयम रख लोगे, लेकिन आप अगर श्रद्धा रखोगे तो जल्दी प्राप्ति होगी, जल्दी ही भगत प्राप्ति पालेंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। अर्थात इंद्रियों के नियंत्रण के साथ साथ आप श्रद्धा भी रखेंगे तो ज्ञान काम आने लग जाएगा, आपको शांति जैसे परम लक्ष्य की तरफ, जहाँ परमात्मा है, ईश्वरीय शांति है, वो आपको मिल जाएगी। पांचवा अध्याय में भगवान ने जिसको आत्म संयम योग भी कहा, उसके अंदर भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से अपने बात का कर्म संन्यास योग श्री पांचवा अध्याय, योगस्थ महेश्वर योग भी कहते हैं उसको, उसके अंतर्गत भगवान ने जो व्यक्ति, पांच अध्याय में भगवान ने उस सवाल को लिया कि संन्यास योग या कर्म योग में कौन सा बेहतर है, तो भगवान कहते हैं दोनों ही एक ही जगह पे पहुंचाते हैं, लेकिन कर्म योग ज्यादा श्रेष्ठ है, उसमें उसके कार्य को सिद्ध करने का जिम्मा मैं लेता हूँ, ज्ञान योगी स्वयं जिम्मेदारी लेके कार्य करता है। लेकिन ये दोनों मार्ग से एक ही जगह पे पहुंचता है, और जो पाता है वो ये है, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजेतात्मा जितेंद्रिय सर्वभूआत्म भूआत्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थात जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है, जो वही कर सकता है जो विशुद्ध आत्मा है, वो क्या बन जाता है? विशुद्ध आत्मा। कौन से? परमात्मा। विजित आत्मा, आत्मा को भी जीवित रखने का जो कार्य करता है, जिसके विजय पा लेता है, अर्थात परमात्मा के पास पहुंच जाता है, वो कार्य तो जीते जी मिल जाता है। हम सब लोग उनको प्रिय होते हैं, जो सभी लोग उससे प्रिय होते हैं, अर्थात वह सभी का प्रिय होता है, सभी उसको भी प्रिय होते हैं। जैसे आप मुझे प्रेम करते हैं, मैं आपको प्रेम करता हूँ, ऐसा व्यक्ति कुवरन्नपि न लिप्यते, अर्थात कर्म करते हुए भी बंधन में बंधता नहीं, वो दूसरों के लिए कर्म करने का भाव कर रहा है, लेकिन उसके भी सिरे का भाव उसमें नहीं रहता, कौन कितना लेगा, कौन कितना काम करेगा, बस अपने कुरुन में लगा रहता है। छठा अध्याय जो आत्म संयम योग जो कल हमने देखा, उसका एक बहुत सुंदर श्लोक लेते हैं। इससे बताया गया कि जो योग करता है उसको कैसा जीवन जीना चाहिए, उसका आसन कैसा हो, क्या करना है। तो यहाँ पे भगवान ने बहुत सुंदर हमके खान पान जीवन जीने की पूरी कला इन दो श्लोक में, दो लाइनों में दे दी। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुख। अर्थात जो व्यक्ति योग युक्त आहार, कौन सा युक्त?
सात्विक भोजन, समय पे भोजन, सीमित मात्रा में भोजन जो करता है और उसी के अनुकूल विहार अर्थात आना जाना, किससे मिलना है, क्या कार्य कर रहा है, सात्विक कार्य करने वाला, सात्विक जीवन जीने वाला, जो विहार करने वाला है, उसके लिए जो भी प्रयास करता है वो भी सात्विक प्रयास करता है, किसी पाने के लिए कुछ गलत मार्ग का सहारा नहीं लेता। जो शयन और जागरण दोनों में समानता बनाए रखना है, दोनों के अंदर ही एक संभाव बनाए रखते हैं। जैसे रात को 6 घंटे से 8 घंटे तक सोना चाहिए, तो वो सब, और जागते हुए भी आप जागृत रहें, गलत कार्यों में लीन नहीं हो, वो जागरण है जाते हुए। ये सब योग अभ्यास के द्वारा, वो योग अभ्यास प्राण में अपान कावन ध्यान समाधि, उनके द्वारा अंदर के क्लेश, पंच क्लेश की बात की गई है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभयानिवेश, इन सब का जो क्लेशों को नष्ट कर सकता है वो इन सब के द्वारा कर सकता है। तो क्या करना है, योग युक्त आहार हो, विहार वैसा हो, हमारे प्रयास वैसे हो, शयन जागरण वैसा हो, तो हम लोग अपने क्लेशों को नष्ट कर सकते हैं। यही पतंजलि इसको अष्टांग योग पे चलना कहते हैं। आइए 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। आज का अध्याय क्या है उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम। तो आइए इस अध्याय को हम समझते हैं, एक एक श्लोक वाइज इसका अध्ययन गीता परिवार के आदरणीय संजय मालपाणी जी द्वारा बनाए गए इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ सप्तमो अध्याय। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना पार्थ है लोकम युञ्जन मदाश्रय असंशयं समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान खुद 6ठे अध्याय में एक बात से शुरुआत करते हैं कि मत गते नान्तरात्मा, मुझ में जो अच्छी तरह से अंतःकरण वाला है वो को मैं श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। अब ये श्रेष्ठ योगी जो बना गया है उसको भी परमात्मा की जानकारी कैसे होगी, तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मुझ में आसक्त होके, जो मेरे में ही डिपेंडेंट है, मेरा प्रेमी है, वो वेगी मदाश्रय, बहुत सुंदर शब्द है, मदा मेरे प्राण, मुझ पे निर्भर होकर जो कार्य करता है उसको संशय सहित जानता है, वो ही मुझे संशय रहित। आप किसी पे डिपेंडेंट तो हो गए लेकिन बार बार संशय रखते हैं अपने पिता पे, गुरु पे, मिलने वाले ज्ञान पे, गीता पे, जिस पे भी किसी पे संशय रखते हैं तो जीवन में समस्याएं उसके माध्यम से बढ़ती चली जाती है। तो भगवान कहता है जिसको लेस मात्र भी संशय नहीं रह जाए, ऐसी विभूतियां क्या क्या है उनके बारे में एक बार फिर आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। तो आइए इसको दूसरे सूत्र से और आगे बढ़ाते हैं कि कैसे भगवान एक ही बात को बार बार कह रहे हैं हमारे लिए। ज्ञानम तेहनम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः यत् ज्ञात्वा न भूयो न ज्ञातव्यम विशिष्यते। अर्थात मैं तेरे लिए, भगवान का प्रेमी है अर्जुन, हम सब भगवान के प्रेमी हैं, अनुराग ही अर्जुन है। तो अर्जुन को क्या कहते हैं, इस विज्ञान सहित ज्ञान को मैं संपूर्णता से कहूंगा। ज्ञान सबके पास उपलब्ध है, विज्ञान उस ज्ञान को प्रयोग में लाना, जीवन में उतारना विज्ञान कहलाता है, इसको मैं संपूर्णता से कहूंगा। भगवान कहते हैं पूर्ति काल, अर्थात जब जिसको परलय कहा गया है, यह जीवन में मोक्ष आने के बाद मैं ही सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही सृष्टि की रचना करता हूँ। और अमृत तत्व की ये जानकारी जिसको मिलती है वो ज्ञान है, और इस परम तत्व की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान है। और एक महापुरुष के साथ मिलकर के जो कार्य करने की जो क्षमता मिलती है वो विज्ञान है। तो ये विज्ञान क्या है, बड़ा आश्चर्य की बात है, एक ही ईश्वर हम सबके हृदय में निवास करता है और कार्य करता है। कितना बड़ा विज्ञान है, इससे बड़ा विज्ञान क्या होगा। वो व्यक्ति हमारे जैसे से कर्म उसके हिसाब से हमारे कर्म का संचालन करता है, कितना ऑटोमेटिक सिस्टम है, इससे बड़ा कोई विज्ञान हो नहीं सकता। तो मैं ये विज्ञान ज्ञान सहित इस अध्याय में तुम्हें पूरा करूंगा, उसके बाद में तुम्हें कुछ भी जानने की इच्छा नहीं रहेगी। जानने वाली संख्या लेकिन ज्यादा नहीं है, थोड़ी कमी है जानने वालों की। आइए आगे बढ़ते हैं, 31 अध्याय श्लोक में पढ़ते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् दत्ति सिद्धि सहस्त्रम एकाधा यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः। अर्थात भगवान ये कहते हैं हजारों मनुष्यों में, ये हजारों के, अब तो आज के समय में लाखों कह सकता हूँ, कोई भी मनुष्य मेरी प्राप्ति की यत्न करता है और यत्न कोई बिरला कदिति सिद्ध है, कोई विशेष एक ही ये सिद्धि को हासिल करता है।
मुझ में साक्षात वार करता है। ये समग्र तत्व है कहाँ? ये पिंड रूप में है या सर्वत्र व्याप्त है? ये कहाँ है जिससे मिलना है? भगवान कहाँ है? योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि मैं कहाँ पे स्थित हूँ। अगले श्लोक में बताते हैं, भूमिरापनोल्वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। भगवान बड़ा स्पष्ट कहते हैं, सब कुछ दे रहे हैं हमारे को। अर्जुन, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हो गए। अष्टधा प्रकृति, 5 तो ये हो गए, मन बुद्धि अहंकार 3, 8, ये सब मिला के मेरी प्रकृति है। ये प्रकृति मेरे, ये अष्टधा मूल प्रकृति है जो मैं, जिसके साथ मैं मिलकर कार्य करता हूँ। हमारे अंदर है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वायु और आकाश, यहाँ तक ही। और आगे मन बुद्धि अहंकार का रास्ता है। ये अष्टधा प्रकृति हमारे साथ है। अब आगे भगवान ये कहते हैं, इसी को और क्लियर करते हुए आगे बताना चाह रहे हैं, अप्रियमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि में पराम जीव भूतां महाभावो ये दंधार्यते जगत। अर्थात ये 8 प्रकारों वाली मेरी अपरा प्रकृति है। 2 तरह की प्रकृति है, बताइए, अपरा और परा। अपरा जो हमको दे दी है, जो हमारे साथ चल रही है, पंचभूत जो तन्मात्राओं से निर्भर है, उनके साथ हमें जीवन मिला। मन बुद्धि अहंकार जो पिछले जन्म से संस्कारों में हम लेके आते हैं, ये है। लेकिन इसके अलावा एक परा और है, वो परा ही आत्मा है, जिसमें ईश्वर स्वयं निवास करता है, जिसने संपूर्ण जगत को धारण किया हुआ है। वो जीवात्मा, परमात्मा, आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा दोनों में आत्मा है, दोनों ही ईश्वर के स्वरूप है। जीवात्मा में जीव के संस्कार ज्यादा है, लेकिन परमात्मा का अंश बिना प्रकृति काम नहीं आने वाली। परमात्मा हमारे अंदर है ही है, तो इसके कारण ही प्रकृति, अगर ये जीवात्मा है तो प्रकृति कार्य करी। जो ही शरीर शांत हुआ, आत्मा का पंछी उड़ गया, तो प्रकृति भी कुछ काम नहीं आने वाली। आइए इसको और स्पष्ट समझते हैं कि किस तरह भगवान हमारे जीवन का सार समझा रहे हैं। एतो दीनिनी भूतानि सर्वाणि तुपपधार्य अहम कर्षणस्य जगत परभव परलयस्तथा। अर्थात भगवान ये कहता है, इसकी संपूर्ण भूत एतद्यो नीनी, ये संपूर्ण भूत इन महाप्रकृतियों में परा और अपरा प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं। हम सबका उत्पन्न कैसे हुआ? ये पंच महाभूत जो ईश्वर ने हमें दिए शरीर के रूप में, क्यों दिए? हमारी तन्मात्राएं जो हमारे विषय है, सब्जेक्ट है, उनके कारण मिले। क्यों मिले? मन बुद्धि अहंकार के रूप में संस्कारों का हमें फल जो भुगतना है, कर्म फल का भुगतान करना है, इसलिए हमारे को मिला। और इसमें भगवान का क्या सारा है? एक तो ये अपरा प्रकृति, फिर परा करके तुम खुद हमारे अंदर स्थापित हो गया। तो कहते हैं मैं संपूर्ण जगत का मूल में हूँ, प्रलय भी मैं हूँ। अर्थात आप पृथ्वी पाए मेरे कान है, उस पर तुझे जाएंगे तब मेरे पाए जाएंगे। कोई कोई महापुरुष है जो इस प्रकृति को पार पा लेता है, उसी को मोक्ष कह लीजिए, उसी को महाप्रलय कह लीजिए, प्रलय तथा उसको भी अनुभव में आता है, वो भी मैं ही लाता हूँ। अर्थात यही सब कुछ करने वाले हैं। सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय के प्रश्न में बहुत सारे सवाल हम सबके जीवन में आते हैं कि किस तरह से शास्त्रों ने अलग अलग समझाने का प्रयास किया है। कैसे कोई कहता है कि सूर्य नीचे आ जाएगा, सब धरती जल जाएगी। कोई कहते हैं सागरों में पानी इतना बढ़ जाएगा कि सब जगह प्रलय आ जाएगी। लेकिन ये सब गणना अलग अलग तरह की गिना। कई धर्म में कहते हैं इस दिन सबका फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन विश्वास कीजिएगा, योगेश्वर कृष्ण कहते हैं प्रकृति अनादि है, परिवर्तन होते रहते हैं किंतु नष्ट कभी नहीं होती। अर्थात ये प्रलय नाम की जीवन, हमारे जीवन का मरना या मोक्ष में जाना ही प्रलय है। एक बार महाभारत में प्रलय की बहुत सुंदर चर्चा की गई है कि प्रलय के अंदर कहा गया है कि 11 ऋषियों ने मत्स्य अवतार की दौरान की कहानी है। मत्स्य का जो सींग था, उसमें एक नाव बांध करके एक हिमालय के उत्तंग शिखर में शरण ले ली थी और उन्होंने प्रलय अपना देखा था। इसी तरह एक और महाभारत के काल में बताया, ऋषि मार्कंडे जो अमर कहे जाते हैं, जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र रचा, उन्होंने भी एक बार भगवान से प्रार्थना की, ये मरना प्रलय क्या होता है? उनको तो मरना था नहीं कि अमर है। तो भगवान उनको एक दिन ध्यानस्थ अवस्था में उनको लगता है कि एक बहुत सारा पानी उनकी तरफ आता जा रहा है, इससे बहुत सारे मगर मछलियां वगैरह छलांगे लगा रही है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी ज्योतिर्मंडल सभी उस समुद्र में डूब जाते हैं। और इसी में मार्कंड जी बरगद के पेड़, उसमें एक शिशु पत्ते और पत्ते पे एक शिशु के रूप में नजर आता है और श्वास के साथ मार्कंडे भी उस शिशु के, ये बस सुंदर वृतांत है, सुन लीजिएगा, उसकी शिशु के गर्भ पेट में चले जाते हैं
और वहां पे जाके खुद जीवित पाते हैं जब, और थोड़ी देर बाद में श्वास छोड़ते ही शिशु से बाहर आ जाते हैं और अपने को वहीं। तो जीते जी जिन्होंने प्रलय देखी वो मार्कंडेय मुनि थे, जिनके बारे में हमने जाना। इसी को आगे व्याख्या कर रहे हैं, प्रलय की आगे की व्याख्या क्या कहते हैं सुने। मत पत पर नान्यत नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। अर्थात मेरे सिवा दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, सबका शुभ, ये संपूर्ण जगत सूत्र मणियों के सच, जैसे एक मणि की माला होती है ना, वो मेरे ही द्वारा गूंथा गया है, मेरे द्वारा रचा गया है। लेकिन आप जानेंगे कब ये, जब भक्ति भाव में प्राण होकर के योग में उसी रूप में लग जाएंगे, उसके बिना जानना आसान नहीं। कैसे ईश्वर को जाने, कैसे ईश्वर ज्ञान विज्ञान को संचालित करता है, इसको जानने का कार्य हम भगवान के तुल्य होकर के ही कर सकते हैं। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो, परिणय सर्व वेदेषु सप्तखे पौरुषम नश्य। भगवान हम अज्ञानियों के लिए और क्लियर करते हैं कि कौन्ते जल में रस में हूँ। जल का विषय क्या है, रस है। और क्या कहते हैं, चंद्रमा और सूर्य में जो तेज है, प्रकाश है, वो भी मैं हूँ। संपूर्ण वेदों में मैं ओंकार हूँ। भगवान ने अपना जो प्रणव स्वरूप बताया, अपना स्वरूप बताया। हम जब ये ओम 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 ये शब्द हमारे श्वास में ढल जाता है, तो ये ही मेरा मेरा जाप किसका करना है, ओम का जाप करे, स्वरूप मेरा पकड़े, वो नाम जाप ओम का करे, तो वो मैं ओम में हूँ। और आकाश में शब्द जो उसकी तन्मात्रा है, शब्द वो मैं हूँ। और पुरुषों में पुरुषत्व है, अर्थात हम जो भी कार्य कर सकते हैं या संतानोत्पत्ति की क्षमता रखते हैं, या पुरुष का तात्पर्य पुरुष से मतलब जेंट्स से नहीं है। हमारे ग्रंथों में पुरुष इस शरीर को कहा गया है, पुरुष महिला दोनों ही पुरुष कहा गया है जिसके अंदर है। और इसी को और विस्तार देते हैं अगले श्लोक में, जिसके अंदर कहते हैं पुण्यो गंध पृथ्वी यांच तेजस्मी विभावशो, जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। अब यहाँ पे पंच तत्वों का भी भाव बताते हैं। आकाश तत्व, जल तत्व पहले बताए, पृथ्वी तत्व का तन्मात्रा गंध होती है। तो कहते हैं पृथ्वी में पवित्र गंध में हूं, और अग्नि में तेज होता है, तो अग्नि का तेज में हूं। पांचों भूतों में सब कुछ उन्हीं का है कि संपूर्ण जीवों में जीव, जब पंचभूतों में आप ही है उनके सब्जेक्ट के रूप में, तो हम सब में आप अपने आप ही शामिल हो गए। और कहते हैं आपने अगर तप भी किया तो तपस्वियों में तप भी मैं हूँ। अगर कोई व्यक्ति तपस्वी करता है, तप करता है, तो वो भी बिना ईश्वर के इच्छा के बिना नहीं हो पा रहा। आप और हम सुन पा रहे हैं, इसके पीछे भी उसी की रजा है, तभी हम सब बैठ के सुन पा रहे हैं। तो आगे बार बार यही बात स्पष्ट करते हुए बताया, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातन है, सनातनम बुद्धि मतामस्मि तेजस तेजस्वी नाम है। अर्थात संपूर्ण भूतों का सनातन कारण, अर्थात बीज मुझे ही जान, मेरे बिना कोई उत्पन्न नहीं होने वाला है। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज मैं ही हूँ। अब कोई सोचता है मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, वो नहीं है बुद्धिमान, उसमें ईश्वर का अस्तित्व है विवेक के रूप में। कोई कहता है बहुत शौर्य है, बहुत तेज है, वो भी उसकी अपनी अकेली उपलब्धि नहीं है, वो ईश्वर के कारण ही तेजस्वी बन पा रहा है, उसके कारण ही आगे चल पा रहा है। इसी क्रम में भगवान कृष्ण आगे बताते हैं, बलम बलवतां चाहं काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर सब है। अर्थात हे भ्रष्ट अर्जुन, मैं बलवानों की कामना और आसक्ति रहित बल में हूँ। आसक्ति की बल में वो मैं नहीं। आपने अगर अपने बल में आसक्ति नहीं हुई, मेरे पे डिपेंड होके किया, तो आपका बल मैं हूं। संसार में सभी बलवान ही तो बनना चाहते हैं। कोई दंड बैठक लगाता है, कोई योग करता है, कोई जिम जाता है, ये सारे के सारे जो परमाणु इकट्ठा करते हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, काम और राग से परे जो बल है वो मैं हूँ। काम राग विवर्जितम, जो उनसे अलग, जिसमें कोई नकारात्मक विजातीय प्रकृति, वो मैं हूँ। धर्मा विरुद्धो भूतेषु, जो धर्म के अनुकूल जो कामना की जाती है वो मैं हूँ। पर ब्रह्म परमात्मा ही एकमात्र धर्म, उस सब को धारण करता है, वही शाश्वत आत्मा है, वही धर्म है। जो इसमें अविरोध रखने वाली कामना है वो मैं हूँ। आप इस धर्म पे चल पाए, वो भी मेरे कारण ही चल पाए। सारे पॉइंट, सारे हमारा आधार, सारे हमारे समझो कि अधिकार उन्हीं के हाथ में है। वो जब चाहेंगे तभी हमारे कामना। इसलिए अर्जुन मेरी प्राप्ति के लिए इच्छा कर। सब कामनाएं तो वर्जित है, लेकिन मेरे को पाने की कामना वर्जित नहीं है। वो कामना जरूर कर,
जिस कारण से तू आगे बढ़ेगा। ये कामना भी मेरी देन है, कुछ भी हमारे हाथ में रखा नहीं है। हम सोचते हैं हम सब कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये भाव लाना ही होगा, तभी हम सब लोग इस बात को समझ पाएंगे। और ऐसी कामना को आगे बढ़ाते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, ये चेव सात्विका भावा राजसास तामसास चाहिए। अब तीनों गुणों की बात हो गई। मत एवेति तान विधि ने त्वं तेषु ते मयि, अर्थात जो सत्व गण आप में जो सत्व है, आप ये सुन पा रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूँ, ये सत्व गुण है। ये भाव हो, रजोगुण हो, अपने जीवन में सुख संबंधी का अर्जन करना और विसर्जन करना, या तमोगुण से उत्पन्न वाले बात सभी मुझसे ही उत्पन्न होने वाले हैं। अर्थात ये रजस तमस सत्व तीनों गुण भी इन्हीं की ही देन है, और इनके परंतु मैं उनमें नहीं हूं। कहते वो मेरी देन है, मुझसे पैदा हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी उनमें नहीं हूं। मैं गुणातीत हूं, वो मेरे नहीं है। न तो मैं उनमें खोया हूं, न गुण मुझ में प्रवेश कर पाते हैं। क्योंकि क्यों नहीं कर पाते? ये गुण कब इन्वॉल्व होते हैं या राज खोलते हैं? जिनको कर्म करने में स्पृहा हो, कर्म करना जरूरी हो, फलों के कारण हम कर्म करते हैं, वो करना जरूरी हो, तब तक गुण उसका पीछा नहीं छोड़ते। जब आपके कर्म फल के संस्कार फल लोप हो जाएंगे, तब आप ये जानेंगे, तब आपके साथ आपको भी कुछ कर्मों में स्पृहा नहीं रहेगी, तब आप भी गुणातीत कहलाएंगे। अभी तो वो कह रहे हैं मैं ही निर्लेप हूं, मुझ में प्रवेश तब तक नहीं पा सकते जब तक गुणातीत न हो जाए। भाई जो व्यक्ति जैसा है वैसा व्यक्ति तुझसे मिल सकता है। दूध में दूध ही तो मिलेगा, दूध में दही थोड़ी मिलेगा, वो तो खराब हो जाएगा। तो गुणातीत व्यक्ति ही उसमें मिल सकता है। जिस प्रकार कहते हैं भगवान, आत्मा की उपस्थिति में सभी को भूख, शरीर को भूख प्यास लगती है, आत्मा को लेकिन अन्न और जल से कोई प्रयोजन नहीं। आत्मा उपस्थित है तभी, देखो मजेदार बात है, सुनिएगा। आत्मा की उपस्थिति है तो शरीर को भूख प्यास लगती है, लेकिन जो आत्मा सौम्य है उसको भूख प्यास नहीं लगती, वो उसको भूख प्यास से परे है। तो प्रकृति परमात्मा की उपस्थिति में ही अपना कार्य करती है, अर्थात आत्मा ही परमात्मा है, उसकी उपस्थिति में कार्य करते हैं। परमात्मा लेकिन उसके कार्यों और गुणों से निर्लेप रहता है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आत्मा को कोई मतलब नहीं है। तो आत्मा की शुद्धि के लिए खान पान नहीं है, आत्मा की शुद्धि के लिए हमारा योग ध्यान प्राणायाम। भगवान बहुत स्पष्ट कहते हैं, त्रिगुण को और स्पष्ट करते हैं, तिर्भिर्गुणैर्मयैर् भावेर ए भी सर्वमिदं जगत मोहितम ना भी जानाति मामे परम अव्ययम, अर्थात सात्विक रजस तमस। भगवान अनेक अध्याय में इसकी व्याख्या करते हैं, 14वें अध्याय में करते हैं, 17वें में करते हैं, 18वें में करते हैं। और यहाँ पे भी कह रहे हैं सात्विक रमस समस्त इन तीनों गुणों के कार्य भाव से सारा जगत मोहित हो रहा है, इन्हीं के सारे भाग रहा है। और भगवान ये स्पष्ट कहते हैं, इन तीनों गुणों से परे जो मैं अविनाशी हूं वो मुझे नहीं जानते, क्योंकि मैं इन तीनों गुणों से परे हूं। अर्थात जब तक इन तीनों का अंश मात्र भी आप में विद्यमान है, गौर कीजिएगा, सत्व भी आप में विद्यमान है, तब तक आपकी मुक्ति नहीं है। अंडरलाइन कर लीजिए। धीरे धीरे तमस से रजस सत्व की भी मुक्ति होगी, गुणातीत करेंगे, तभी आप उसको जान पाएंगे, तभी उसके पास चल जाएंगे। जो अभी तक चलना है वो राही है, और ये राही क्या करता है, कैसे चलता है, वो त्रिगुण प्रकृति कैसे पाता है, आगे देखिएगा। देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्ति ते, अर्थात ये त्रिगुण वाली माया, मेरी अद्भुत माया, ये बड़ी दुस्तर है। किंतु जो पुरुष मुझे निरंतर भजते हैं वो इस माया को भी पार कर लेते हैं। ये मैंने एक वीडियो बनाया था माया पे, बड़ा सुंदर लगा। मैं एक बार किसी कार्य में वृंदावन गया था, तो वहां जब भी मैं किसी मंदिर जाता, मेरा मन अलग तरह से बुद्धियां कुछ थी। ये सब यहाँ मंदिरों में क्या हो रहा है, ये पंडित लोग पैसे लेके दर्शन करा रहे हैं, विवेक दर्शन करा रहे हैं, पैसे वालों को पूछ रहे हैं, ये सब चंदा मांग रहे हैं, हर जगह डोनेशन मांग रहे हैं, ये सब क्या है? भगवान के दरबार में सब कुछ क्यों है? फिर विश्वास कीजिएगा, वहीं भगवान ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया और कहा, ये जो तू देख रहा है ना, ये माया है। अब इस माया में तू फंस गया तो मेरे दर्शन तो पाएगा ही नहीं। तू आकर के बार बार यही करेगा, यही कहेगा, ये सब क्यों हो रहा है, वीआईपी दर्शन क्यों है, चंदा क्यों है, चिट्ठा क्यों है, भगवान कहाँ है, क्या इन मूर्तियों में है। ये माया में बार बार तुम खोता रहेगा, माया को बार बार जानता रहेगा। इस माया से अलग होकर जब मुझे देखेगा तो मैं दिखाई दूंगा। इस माया को हटका करके देखेगा, इन पे बगैर उलझे हुए देखेगा, तभी आप मुझे पाएंगे। तो इस माया को पार पाना है तो आपको निरंतर उसका भजन करना होगा,
शायद मेरे कुछ भजनों का उदय हुआ था कि मुझे अब मंदिरों तीर्थों में जाकर के ये ग्लानि नहीं होती कि यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। उस माया से अलग हटके दर्शन करें तो उन तीर्थ स्थलों में बहुत कुछ है, बहुत कुछ होने वाला है। अभी हम लोग पूरा संघ लेके अयोध्या धाम और काशी जा रहे हैं 28 सितंबर से 30 सितंबर तक। आप चलना चाहें तो अभिनंदन है, स्वागत है। बड़ी सुंदर आरामदायक व्यवस्था करा के हम ये तीर्थों को बिना माया के भजने का प्रयास करें। लेकिन अगरबत्ती जला के पूजा करेंगे नहीं मिलेगी। इसके लिए वही तरीका, उससे पार पाना है तो तरीका वही है, निरंतर भजन करना। तो भजन कैसे करते हैं? न मान दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रहत ज्ञान आसुरम भाव माश्रिता। अर्थात जो मुझे निरंतर भजते हैं वो वे जानते हैं, लेकिन फिर भी लोग भजते नहीं हैं। माया क्यों नहीं भज पाते? माया द्वारा ज्ञान का अपहरण कर लिया जाता है। हम मंदिरों में जाकर के बार्गेनिंग करने लग जाते हैं, मुझे ये दीजिए, मैं बार बार आऊंगा, मेरे पुत्र दीजिए। सब जो हम फल मांगते हैं हम देवताओं से, वो सब हमारे अनेक जन्मों का कारण ही बनते हैं, मुक्ति नहीं देते। तो ये कहते हैं कि लेकिन आसुरी स्वभाव के जो मनुष्य हैं, सात्विक वाले तो ये करते हैं, बाकी अधम काम क्रोध आदि दुष्कृतियों के कारण मूढ़ लोग मुझे भज ही नहीं सकते। तो फिर बचता कौन है आपको? हम सब में तो ये माया काम क्रोध कहीं तो कहीं है, फिर बचते कौन है? भगवान यहाँ 4 भक्तों की बातें अगले सूत्र में करते हैं कि 4 तरह के लोग मुझे भजते हैं। आइए उन 4 तरह के भक्तों की बात सुनते हैं, जो इस ज्ञान विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। चतुर्विद्या भजन्ते माई जना सकृतोर्जुन है आर्तो जिज्ञासुर अर्थाति ज्ञानी च भरतर सब है। अर्थात हे व्रत सुकृतिन, अर्थात उत्तम अर्थात नियत कर्म करने वाले। कौन कैसे? नियत कर्म करने वाले 4 तरह के भक्त मुझे भजते हैं। कौन कौन से हैं? जिनके परिणाम में श्रेय की प्राप्ति होती है, वो सुकृति, जिनकी परिणाम में फल अच्छा मिलने वाला है। वो 4 लोग कौन से? अर्थार्थी, कोई इच्छाओं के साथ सकाम करते हैं। आर्थ, दुख से छूटने की इच्छा आने वाले। जिज्ञासु, प्रत्यक्ष रूप से जानने वाले की इच्छा रखने वाले। और ज्ञानी, जो ब्रह्म योग की प्रविष्टि स्थिति में, ये 4 तरह के लोग मुझे भजते हैं। तो एक एक करके इनकी व्याख्या समझ सकते हो। अर्थ क्या है? वो वस्तु जिससे हमारे शरीर संबंधों की पूर्ति हो, उसमें धन धान्य कामनाएं सब कुछ भगवान के द्वारा पूर्ण करते। भगवान कहते हैं इनको भी मैं ही पूर्ण करता हूँ। लेकिन वास्तविक अर्थ धन संपत्ति नहीं है। वास्तविक अर्थ वो शाश्वत संपत्ति, स्थिर संपत्ति, जो हमें जीवन में आगे बढ़ाए, धनी करे, वो ही सचमुच अर्थ है। इस संसार रूपी अर्थ की पूर्ति करते करते भगवान वास्तविक अर्थ की आपको ऐसे जीवन जी रहे हैं, कमा रहे हैं, भाग कर रहे हैं। जैसे मैं 40 साल तक सब कुछ करता रहा और पूरा 20 था। 40वें साल में मैं 2010 में करीब करीब 40 तो नहीं हुआ था उस टाइम पे, लगभग 36 साल करीब करीब, नहीं 44 हो गए थे, 44। 40 साल में आप पहला मुझे संकेत मिला था। 44 साल की उम्र में मैं ऑटोलिंग टीचर बना, फिर दिन में आगे की यात्रा ही बदल गई। तो भगवान स्पष्ट कहते हैं कि ये अर्थ की प्राप्ति करते करते ही मैं आपको, जब आपके कर्म का फल खत्म हो जाएगा तो मैं आपको अपने आप सही दिशा में बढ़ा दूंगा। तो आज हम सब इस तरह की बातें कर पा रहे हैं, तो यही हमारा, इसी से कल्याण होगा। इसी को भगवान आध्यात्मिक संपत्ति देना कहते हैं, जो हम सबको दे रहा है। लोक लाहु परलोक निभाऊ, भगवान कहते हैं लोक और परलोक दोनों में निभान करता हूँ। ये रामचरितमानस के बाल कांड में कहा गया है। लोक में लाभ हो, परलोक में निर्वाह हो, दोनों ही भगवान की वस्तु, उसको भगवान खत खाली नहीं छोड़ते। तो अर्थ का मतलब समझ गए ना? जो दुखी हो। जिज्ञासु, समग्रता से जान की इच्छा करने वाले जिज्ञासु कहते हैं। और सामना की परिपक्व अवस्था में जो कार्य करते हैं, जो परिपक्व अवस्था में जो कार्य करते हैं, वो हमारे ज्ञानी कहलाते हैं। 4 प्रकार के भक्त हैं और भगवान कहते हैं इनमें ज्ञानी श्रेष्ठ है। और ज्ञानी भी भक्त है, फिर श्रेष्ठ क्यों है? तो भगवान बहुत सुंदर तरीके से ज्ञानी का आगे बताते हैं विस्तार, क्योंकि उनके नजदीक पहुंच गए। तेसां ज्ञानी नीति युक्त है एक भक्तिर विशिष्य थे प्रियो ही ज्ञानिनोर्थम एम सच मम प्रिय है। अर्थात इन सब में भी जो नित्य मुझे एकाकी भाव में स्थित है, वो अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी विशिष्ट है। क्योंकि साक्षात्कार के सहित मुझे जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं। जो उनको जान जाता है उन्हीं को तो प्रिय होगा। आप किसको प्रेम करते हैं? जो आपको जानता है, समझता है, उन्हीं को तो प्रेम करते हैं। तो भगवान भी किसको प्रेम करेंगे? जो उसको जानता है उससे करेंगे। वो ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। अब स्वरूप क्या है? आपको क्या, मैं तो आत्मा है, वो अकेला ही आपका क्यों है? कई बार कहते हैं ना,
पिताजी आपको ये बेटा प्रिय क्यों है, हम भी तो आपके बेटे हैं। ऐसे भगवान से हम सवाल करते हैं कि मैं क्यों नहीं प्रिय हूँ, तो कहता है कि ये मेरे ज्यादा नजदीक, मेरे दिए गए संदेशों के आचरण करते, मेरे संस्कारों पर चल के मुझके करीब आ गए। हम सब भी धीरे धीरे भगवान के प्रिय ज्ञानी बन जाते हैं। तो आगे भगवान बड़ा स्पष्ट कहते हैं, इस भक्त के प्रति बड़ा कृतज्ञता अर्पित करते हैं। उदारा सर्व एवेति ज्ञानी त्वात्मेव मतम आस्ति तस्य युक्तात्मा मामे वनात् वानुतमां गतिम। अर्थात भगवान कहते हैं कि ये चारों प्रकार के भक्त उदार ही हैं। देखिए भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति माता है वो उदार है, वो दयालु है। भगवान कहते हैं मेरे पे दया कर रहे हैं। आप मजेदार बात देखिए, हम भगवान से चाहते हैं हम पे दया करें, भगवान कहते हैं तुम मेरी राह पे चल के मुझ पे दया करो, अर्थात मेरा परिवार बढ़ाओ, मेरा भार आप संभालो। तो इस तरह से चारों प्रकार भगवान को कुछ मिलता तो ही है। भगवान में क्या कमी है जो हमने पूरा कर दी? जी हाँ, भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। केवट का जिक्र आया था ना, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। भगवान राम केवट की नाव चले। तो भगवान इस तरह उनको उदार कहते हैं। क्यों उदार कह रहे हैं? कि हम अपनी आत्मा जो उसका ही अंश है, गहराई से समझिएगा क्यों उदार करें। आत्मा में भगवान का अंश है। जैसे आपके परिवार के पिताजी का नाम है, और आप उसको नाम को आगे बढ़े तो पिताजी खुश होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। उसी तरह अगर आप उन पिताजी का नाम नीचे लाते हैं तो भगवान को तकलीफ होगी। तो भगवान कहते हैं जो आत्मा में तुम्हारा अंश, में मेरा अंश भी उसके अंदर है, उस आत्मा को आप अधोगति में नहीं पहुंचा के शुद्ध कर्मों में लगाते हो, तो ये आपकी उदारता ही तो है। आप मेरा विस्तार किया। तो हम कोई भी अच्छा काम करें, हमारे माता पिता इस संसार में है या नहीं है, उनकी आत्मा को इससे शांति मिलती है। श्राद्ध का पक्ष का मतलब ही श्रद्धा है, उन पे श्रद्धा रखते हुए कार्य करें तो बहुत सुंदर साधन। तो कहते ऐसे ज्ञानी मेरा साक्षात स्वरूप है। मेरी मान्यता है कि अस्थित ही है युक्तात्मा, जिसकी बुद्धि स्थिर है वो युक्तात्मा मुझ में ही स्थित है, अर्थात वह मैं ही हूँ। अर्थात आप जब ज्ञानी बन जाएंगे तो आप और ईश्वर एक ही रहेंगे, मुझे उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। इसी को आगे और स्पष्ट करते हैं। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवानम प्रपद्यते वासुदेव से सर्वमिति से महात्मा सुदुर्लभ है। अर्थात भगवान कहते हैं अभ्यास करते करते बहुत जन्म लग जाते हैं, एक जन्म में काम होने वाला नहीं। अभी तुमने बहुत सारे कर्म कर रखे हैं, उनका फल भुगतने भुगतने में कई बार तो जन्म लग जाता है। तो सबसे अंत में जो प्राप्ति का जन्म होता है, तब मैं उनके पास साक्षात को प्राप्त हुआ। नहीं, सब कुछ वासुदेव ही है, सब कुछ मेरे में ही बसता है, वो महात्मा अति दुर्लभ है। महात्मा सुदुर्लभ है। बहुत कम लोग हैं जो वहां तक पहुंच पाते हैं। ये किसी भगवान की मूर्ति नहीं बनवाते, अपने अंदर ही उसका वास पाते हैं। अंतर्मुखी होके अपने अंदर के जो आत्मा में भगवान का अंश है उसको देखते हैं, और फिर धीरे कल जो बता पाए सभी के अंदर भी उसका दर्शन कर पाते हैं। उस ज्ञानी कोई तत्वदर्शी का, कोई पंच तत्व का दर्शन करने वाला नहीं। जो इस आत्मा रूपी तत्व को जान लेता है वो ही भगवान में। लेकिन ये बड़ा दुर्लभ है। यहाँ दो बातें करी है, श्रेय और प्रिय। श्रेय का मतलब है मुक्ति और प्रिय का मतलब है भोग। दोनों ही भगवान से मिलते हैं। तो फिर सबको भगवान का भजन करना चाहिए। फिर भी लोग भजते क्यों नहीं है, ये कार्य करते क्यों नहीं है? भगवान स्वयं कहते हैं क्यों नहीं भजते हैं, उसका कारण ये है वो क्या मिथ्या काम करते हैं वो बताते हैं। कामेस्तस्ते ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता को भजते हैं। तन तम नियम आस्ताए प्रकृताय नेता स्वयः। अर्थात भगवान बड़ा स्पष्ट होकर कहते हैं कि वो तत्वदर्शी महात्मा ही परिणाम में सब कुछ है, लेकिन लोग ऐसा समझ नहीं पाते। लोग क्या करते हैं, भोगों की कामनाओं द्वारा लोगों के विवेक ज्ञान का अपहरण कर लिया गया है। तो अपने संस्कारों से प्रेरित होकर करे, जन्म जन्म के अर्जित संस्कारों से, वो मुझ स्वभाव से, मुझ परमात्मा से भिन्न, ईश्वर से भिन्न अन्य देवताओं का और उनके प्रस्तुत नियमों का शरण लेते हैं। जैसे आप किसी भूत भवानी देवी जो भगवान के थोड़े अच्छे अंश है, देव हैं लेकिन परमात्मा नहीं है, उनकी शरण लेते हैं। लक्ष्मी जी की, गणेश जी की या अन्य देवी देवताओं की हम जो शरण लेते हैं, अच्छा है शरण लेना, उससे भी हमारी सजातीय प्रकृतियों की हमें वृद्धि होती है, लेकिन कल्याण नहीं होता। किसी से आपने पुत्र लिया, धन लिया, संपत्ति लिया, मान लिया, सम्मान लिया, तो वो सब फल के रूप में आएगा जो आगे चल के आपके जीवन में आपको अनेक जन्मों के लिए मजबूत करेगा, मजबूर करेगा। तो अन्य देवता का प्रसंग पहली बार आया है। भगवान कहते हैं मैं ही सब कुछ हूँ। उन देवताओं के पास जाओगे
तो आपके कर्म सुधरेंगे, कुछ सजातीय प्रकृतियां आएगी, देवी संपत्ति बढ़ेगी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आप कर्मों में फंसने वाले हो। आदरणीय नीरज जी का अभिनंदन है, स्वागत है। आगे बहुत स्पष्ट कहते हैं, यो यो याम यान्तनु भक्त श्रद्धया चितुर्मिच्छति तस्य तस्याचलाम सरदाम तामे विदाध्यामेयम। अर्थात भगवान कहते हैं जो जो सकामी भक्त, जो किसी इच्छा की भक्त करते हैं, जिस जिस देवता के स्वरूप को, आप लोग सोचिएगा, बड़ी गंभीर बात कही है, पर हमारी मान्यताओं पे एक बहुत बड़ा कुठाराघात कर रही है कि हम जिन जिन देवताओं के पास जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए, बार्गेनिंग करते हैं, पर वहां पूरा पूजन यज्ञ रुद्राभिषेक जो कुछ भी जैसा भी कुछ करते हैं, अगर सह इच्छा सकामी है या सकामी शब्द किया गया, ये सब बिना काम के करना अच्छा है, लेकिन सकाम जो करते हैं उनका फल भी मिलेगा, ऐसा नहीं फल नहीं मिलेगा, लेकिन वो फल आपको मुझसे और दूर लेके चले जाएगा। और वो फल कब मिलेगा? उस देवता के प्रति आपकी जो श्रद्धा है उसके अनुकूल मैं ही फल दूंगा, वो देवता फल देने में सक्षम नहीं है। जो आपकी श्रद्धा है उसको कैलकुलेट करूंगा, आपने कितनी श्रद्धा से हनुमान चालीसा गाया है, कितनी श्रद्धा से गीता गाई है, कितनी श्रद्धा से भगवान के दर्शन किए, किस तीर्थ में जाकर के आपकी श्रद्धा कितनी लगी, उस श्रद्धा को मैं कैलकुलेट करेगा और फिर आपके अनुकूल मैं उसको धन धान्य संपत्ति पुत्र पौत्री मकान सम्मान सब कुछ मैं प्रदान करूंगा। लेकिन ये सारे के सारे वस्तुएं आपके और कर्मों में फंसाने वाली है, चाहे वो सात्विक हो तो भी। लेकिन ये जो स्थिर बुद्धि है वो देवता ही बुद्धि को स्थिर मैं ही करता हूँ, श्रद्धा इनको मैं ही फल देता हूँ। तो बड़ा भयंकर रहस्य खोला है भगवान ने यहाँ पे। सतया सरदया युक्तस्तस्याराधन मीहते लभते च तमम काम्यान्मेव भीतानि तान। अर्थात भगवान कहते हैं उस श्रद्धा से युक्त व्यक्ति को देव के पूजन में जो तत्पर होता है, उस देवता का माध्यम से मेरे द्वारा ही उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है, मिलने वाले हैं, लेकिन कल्याण नहीं होने वाला, परमात्मा नहीं मिलने वाला, आपको और कर्म में उलझाने वाला है। आपने लक्ष्मी जी की पूजा करी, हाँ मिलेगा, आपकी श्रद्धा के अनुकूल वहां भी फल मिलेगा, पुत्र पुत्री जो चाहे वो सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन अल्टीमेटली ये से सत्व भी हो, लेकिन ये भी आपके कर्म के फलों को संस्कारों को बढ़ाने वाला है। कर्म विपाक फल आशय ये चारों बढ़ने वाले हैं और ईश्वर से आप दूर चले जाते हैं। देता कौन है भोग? वो देवता नहीं, मैं दूंगा, देने वाला भी मैं ही हूँ, खड़े उनके आगे हो, किसको दूंगा? श्रद्धा के अनुसार। आपकी जो श्रद्धा बार बार स्पष्ट करते हैं, तो श्रद्धा का परिणाम ही भोग है, न किसी देवता की देन। कोई देवता कुछ नहीं दे सकता, आपकी उसकी कितनी श्रद्धा है उसके अनुकूल भगवान ही श्री कृष्ण ही देते हैं। तो लेकिन वो फल तो पा ही लेता है, फिर बुराई क्या है इसके अंदर? लेकिन वो फल कैसा है आगे बताते हैं। अंतवंतु फलम तेषां तद भवेत् अल्पमेधसाम् देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। इन लोगों को भगवान क्या करें? अल्प बुद्धि वाले कहते हैं, जो वहां जाकर कुछ मांग लेते हैं ना, किसी भी दरबार में जाके मुझे धन दो, लक्ष्मी दो, पुत्र दो, पोती दो, भगवान उनको क्या मजाक में क्या कहते हैं, ये अल्प बुद्धि वाले हैं, तो ये जो फल लेंगे वो भी फल नाशवान है। आज तो फल है, भोगते भोगते फल भी नष्ट हो जाएगा, और फल भोगते भोगते भी कुछ ऐसे कर्म भी दे जाएगा जो कर्म भी नाशवान है। तो देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और देवता नाशवान है, इसलिए आप भी नाशवान हो जाओगे, आपके कर्म भी नाशवान हो जाएंगे। देवता अमर नहीं है। देवताओं को लेकर यामन जगत जगत पर से मरण धर्मा है, सभी कुछ बदलने वाला है, एवरी सब कुछ बदल रहा है, भगवान यहाँ पे कहते हैं। तो जो व्यक्ति मुझे प्राप्त होता है वही नैष्ठिक परम शांति पाता है। मद भक्ता यान्ति मामपि देवान दे जयो यान्ति। देव देव को पाते हैं, मुझको भक्तने वाले मुझे पाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञ के द्वारा तुम देवी संपत्ति की उत्पत्ति करो। जो देवी संपत्ति अर्थात हमारे जीवन के गुण, 16वें अध्याय में भगवान सारी देवी संपत्तियों का वर्णन देवासुर संपत्ति विभाग में पूरा वर्णन करके आए हैं। 26 तरह की देवी संपत्ति है, आप हमारे साथ रहेंगे तो उनका भी जिक्र करेंगे। उसको पाते पाते धीरे धीरे परम श्रेय को प्राप्त होता है, और ये देवी संपत्ति मोक्ष के लिए है, जिसके 26 लक्षणों का लक्षण किया गया है। तो देवता हमारे अंदर सद्गुणों का नाम है। देवता क्या देते हैं? सद्गुणों का नाम है। ये अंदर की वस्तु है, लेकिन भगवान ने धीरे धीरे क्या, मन के अंदर जाना था, मंदिर बना लिए, मंदिर बाहर, और वहां जाकर के हम सब लोग वहां मूर्तियां गढ़ ली, और इस तरह से इनको जब भी पूजते हैं उनका फल नष्ट हो जाता है। अन्य देवताओं को पूजन का विधान ही युक्ति संगत नहीं है। स्पष्ट कहते हैं ये युक्ति संगत है नहीं, मुझे ही भजो। क्यों भजो मुझे? तो बड़ा स्पष्ट भगवान अगले श्लोक में इसको और क्लियर करते हैं। ये कई बार करते हैं भगवान, देवताओं वाला मसला कई बार लेते हैं।
अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः मम भाव मजानन्तो ममा अव्यम मनुत ममम। अर्थात देवताओं के नाम पर जो देवता नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, तो फल मिलता है वो भी बासमान है। फिर सब लोग मेरा भजन क्यों नहीं करते? क्योंकि जैसे भगवान अल्प बुद्धि वाले बुद्धिहीन पुरुष से श्लोक में, कामनाओं से उनका ज्ञान को किडनैप कर लिया गया, अपहृत कर लिया गया, तो वो सब वापस उसी के पास जाते हैं, वही चीजें फिर मांगते हैं। सर्वोत्तम अविनाशी परम भाव। याद है भागवत में कुंती का चरित्र में भगवान युद्ध समाप्त होने पर सबको कहते हैं कुछ मांगिए, तो कुंती पता है क्या मांगती है? भगवान मुझे बहुत सारा दुख हो, दुख में मैं आपको भूलती नहीं, नहीं तो मैं आपको भूल जाती। तो बड़ा सुंदर तरीके से भगवान ये स्पष्ट कहते हैं, मेरे सर्वोत्तम अविनाशी परम भाव को भली प्रकार से जो नहीं जानते वो व्यक्ति यही देवताओं को पनपते हैं। तो भगवान कृष्ण क्या थे? शरीरधारी होते हुए भी एक योगेश्वर थे। जो स्वयं योगी हो वही दूसरों को योग प्रदान कर सकता है। जिसके पास जो है वही तो चीज देगा, दूसरा व्यक्ति उसको कहे। तो अव्यक्त रूप में स्थित होना है तो इस शरीरधारी की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमारे जीवन में गुरु आता है। भगवान कृष्ण भी योगेश्वर गुरु थे, वंदे जगत गुरु, सब जगत गुरु थे जिनके कारण ही है। तो भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जो कामनाओं से वो मंद बुद्धि के लोग हैं वो हमारी तरह पैदा हुए हैं। हमारे गुरु भी तो हमारी तरह पैदा हुए, वो भगवान कैसे हो सकते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस कल्याण पे ले गए। हम देखेंगे तो हमें शरीर दिखाई देगा। और नीरज जी को क्या देखेंगे? शरीर के रूप में देखेंगे। गुरुओं को किस रूप में? शरीर के रूप में देखेंगे। दिखता तो हमें शरीर ही है, निर्गुण तो दिखता नहीं, सगुण दिखता है। लेकिन उस शरीर को अंदर जो आत्मा है उसके दर्शन आपको होने लग जाते हैं जब आप उसकी गहराई में जाते हो। तो भगवान के वास्तव को हम देख क्यों नहीं पाते? उसके लिए एक जो पर्दा है हमारे सामान्य मनुष्यों के लिए, हम मेरे अंदर का ईश्वर, जैसे कल हमने बात की, सबके अंदर ईश्वर को जो दर्शन करने लग जाता है जब आदमी परम आगे बढ़ता है, गुणातीत होता है। लेकिन ये दर्शन क्यों नहीं कर पाता? ये पर्दा सामान्य मनुष्य के लिए क्यों है? आइए इस पे अगले श्लोक में बात करते हैं। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत है। फिर योग माया का जिक्र आया है। मूढ़ो यम ना भी जानाति लोको माम जम अव्ययम। अर्थात भगवान कहते हैं सामान्य मनुष्य के लिए माया एक पर्दा है। जैसे मैं मंदिर गया, मंदिर में भगवान को नहीं देखा, उसके आसपास की जो रचनाओं को, संरचनाओं को, ये भोग कैसा लगाता है, इतना पाठ करना है, इतना ये करना है, ये पंडित जी से वीआईपी दर्शन कराएंगे, ये बड़े सेठ जी की, पंडित जी बड़े जानकार है, इनसे फट से वीआईपी दर्शन करा देते हैं। ये सब माया है। वो करे भले ही, उनका कल्याण उसी तरह से होने वाला, हमारा तो दुष्कल्याण हो गया, हम उस माया में भज गए। तो ये पर्दा है जो परमात्मा से सर्वथा छिपा है। जो योग साधना समझता है वो इसमें आगे। मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा इस बात की वृंदावन यात्रा में, इस माया के भाव को समझने का मौका मिला। तो ये छिपा हुआ परमात्मा उन्हीं को वेदित होता है जो इस माया से हट करके आगे चलते हैं। योग की परिपक्व अवस्था वाले ही इनको देख पाते हैं। और अज्ञानी मनुष्य, जिसे अब जन्म नहीं लेना है, अविनाशी जिसका नाश नहीं होना है, अव्यक्त जिसको पुनः व्यक्त होने वाला है, उसको जान ही नहीं सकता ज्ञानी व्यक्ति। अव्यक्त किसको नहीं जानता? अव्यक्त को, अविनाशी को जान ही नहीं सकता। अर्जुन भी कृष्ण अर्जुन अपने आप को भी कृष्ण की तरह ही मनुष्य समझता था। गिड़गिड़ाने लगता है, प्रार्थना करने लगता है। और हम अक्सर बाद में करता है ना भगवान कृष्ण जी, मैंने तुम्हें, हे अर्जुन, हे यादव, ये काम से गलती हो गई। हम सब भी जब गुरु को जान जाते हैं तो कहते हैं हमने तेरे बारे में क्या क्या बात कही, तेरे को कैसे सामान्य पुरुष समझ लिया, तुम ये हो। तो महापुरुष को जानने में हम सब लोग प्राय अंधे ही हैं। भगवान इसी में आगे स्पष्ट करते हैं, वेदाहम समतितानि वर्तमानानि चार्जुने भविष्याणि च भूतानि मान्तु वेद न कश्चन। अर्थात ये भगवान कहते हैं मैं अतीत वर्तमान भविष्य में होने वाले सभी प्राणियों को मैं जानता हूँ, सभी प्राणियों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। जो बीत चुके उनको भी जानता हूँ, आने वालों को जानता हूँ, तुम्हें तो जानता ही हूँ, लेकिन मुझे नहीं जानता। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमारे क्लेश हमें जानने नहीं देते, पर्दा बन जाते। क्या पर्दा है? ये पर्दा यहाँ बताते, इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत है। अर्थात इच्छा द्वेष राग देवा से द्वंद्व के कारण तुम मोह को प्राप्त होते हो, मुझे नहीं जानते हो। सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप है। तो ये इसलिए मुझे नहीं जान पाते, राग द्वेष मोह, ये माया जो मैंने बताई, राग द्वेष मोह के कारण मुझे नहीं जान पाते। तो फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि फिर कौन जानेगा आपको? क्या कोई जानेगा कि नहीं जानेगा?
या आप अकेले ही रहोगे, आप अपना साम्राज्य बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे? भगवान बड़े दयालु है, अगले सूत्र में कहते हैं कि मुझे जान सकता है कौन? ये शांत्वगतम पापं जनाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मान दृढ़वता। अर्थात पुण्य कर्म जिसका नाम कार्यक्रम है, नियत कर्म है, जो यज्ञ है, प्राण अपान धर्म सेवा स्वाध्याय, ये जो सब चीजें हैं जिनसे आपका जब पाप नष्ट हो गया, ये पुण्य इतने बड़े, पुण्य का बढ़ना पाप का नष्ट होना, त्वांत गतम पाम जना नाम पुण्य कर्म ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो द्वंद्व और मोह से जब मुक्त हो जाएंगे और मेरा भजन करते रहेंगे, वो मुझे प्रिय है। अब ये कैसे भजते हैं, भगवान को कैसे भजन करना है, वो तरीका दोबारा और बताते हैं। क्यों करते हैं? जरा मरण मोक्षाय मामा सित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत् विदु कर्तगन अध्यात्म कर्म चाखिलम। अर्थात जो मेरी शरणों के, ये भजन कैसे करेगा? समर्पण भाव से। फल का समर्पण तो पहले ही कर दिया, पूरा पूरा भजन, जन्म मरण मोक्ष सभी को, मोक्ष तक को उनके सभी कहते। एक गुरु श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं कि आप अगर मोक्ष मुक्ति की भी इच्छा करते हो तो वो भी आपकी मुक्ति में बाधक है, उसकी भी आपको इच्छा नहीं करती। तो यहाँ भी यही कहा गया है, जो मेरी शरण आ गया वो जन्म मरण से मुक्ति के प्रयत्न करते हैं, उस पुरुष को, उस ब्रह्म को मैं संपूर्ण अध्यात्म और सरम कर्म को जानते हैं, वही पुरुष ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, आध्यात्मिक कब होंगे? जब हम ये समझ जाएंगे, मरने की मुक्ति की इच्छा भी मुक्त हो जाएंगे। और याद रखिए, मरने पे मोक्ष नहीं है। पहले अध्याय में जन्म मरण मोक्षाय, आप जीते व्यक्ति ही इस गुणातीत होकर के मोक्ष का अनुभव कर सकते हो। मरने के बाद मोक्ष नहीं है, मरने के बाद तो जन्म ही है। मोक्ष पहले अनुभव कर लिया तो जन्म नहीं है। ये बहुत गहरी बात है, समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझेंगे। अगले सूत्र में भगवान 8वें अध्याय का भी सूत्रपात कर देते हैं, और कैसे उनको क्या कहते हैं, वो जो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं उसके बारे में वर्णन करते हैं। ये इस श्लोक का इसका अंतिम सूत्र है, जिसको हम आपके सामने रख रहे हैं। सादि भूतादि देवम माम सादि यज्ञम चै विदु प्रयाण काले पी चै माम ते विधियुक्त चेतसे। भगवान बड़ा सुंदर तरीके से बताते हैं ये पुरुष क्या होंगे। अधिभूत, भूतों से परे, अधिदेव, देवों से भी बड़े, अधियज्ञ, जो कार्य कर रहे हैं उसके कारण मुझे जानते हैं, वो मुझ में समाहित होने वाले, प्रयाण काल में, प्रलय काल में। यहाँ प्रलय काल का मतलब मृत्यु पे है। जो पहले मुझे जान गए उनकी मृत्यु नहीं है, वो फिर कहाँ जाएंगे? जन्म तो होने वाला नहीं है। क्या भगवान का कोई अलग से, जैसे कल की फिल्म में बताया गया कि एक अलग से बना हुआ है, वैसा कुछ अलग से धाम है क्या? भगवान कहते हैं कोई धाम नहीं है, वो मुझ में ही समाहित हो जाते हैं, वो मुझ में स्थिर रहते हैं और मुझ में ही प्राप्त। तो यहाँ भगवान ने कहा कि मुझे हर कोई नहीं जानता, मोहग्रस्त माया वाले तो बिल्कुल नहीं जानते। छूटने के पर वो क्या करेंगे? पिछले श्लोक में संपूर्ण ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को, और अब यहाँ क्या कह दिया? संपूर्ण अधिभूत को, संपूर्ण अधिदेव को, और संपूर्ण अध्ययज्ञ, अधियज्ञ से मुझे जानते हैं। उन सब का परिणाम मैं हूं। अपने काम के द्वारा, अपनी भ्रम के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, सब के द्वारा मुझे जानता है, वही मुझे जानता है, हर कोई मुझे नहीं जानता। तो ये क्वेश्चन अगली बार भगवान, अर्जुन पूछेगा कि भाई ये अधियज्ञ किसको कहोगे, अधिभूति कौन से हैं, अधिकर्म कौन से हैं, उन सबको अगले अध्याय में भगवान अलग से व्याख्या करेंगे। यहीं पे ये अध्याय हमारा 7वां अध्याय हमारा यहीं पे संपूर्ण होता है, जो बहुत अद्भुत है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णा अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय। हरिओम शरणम, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः। ये हमने सप्तम अध्याय का यहाँ अध्ययन किया। अगर इसका आदन नीरज जी, नीलकमल जी हैं, एक हल्का सा मैं सार संक्षेप देता हूँ जो लेट्स हैं उनके लिए भी, और बहुत सुंदर तरीके से संक्षेप में बात को समझे। तो भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं अनन्य भाव। अन्य शब्द को अच्छी तरह समझिए, अन्य कोई नहीं, एकत्व से भी जोड़ लीजिए, एक तत्व अभ्यास। अन्य कोई नहीं को अनन्य कहेंगे। अनन्य भाव से जो मुझको समर्पित होकर, आश्रित होकर मेरे योग में लगता है, वो ही मुझे जानता है। मुझे जानने के लिए लाखों लोग प्रयत्न करते हैं, सक्सेस, जैसे कहते हैं ना, लाखों लोगों ने आईएएस की एग्जाम दी, पास एक दो ही हुआ। ऐसे ही भगवान कहते हैं लाखों लोग मुझे प्रयास करते हैं, लेकिन कोई बिरला ही मुझे जानता है। वो मुझे पिंड रूप में नहीं देखता,
सर्वत्र व्याप्त है, सब में देखता है। वैसे मेरी प्रकृति 8 भेदों वाली है, 5 तत्व है, मन बुद्धि अहंकार। यहाँ तक तत्व हो गए, ये मन बुद्धि अहंकार, ये अपरा प्रकृति है। और परा प्रकृति आत्मा के रूप में विद्यमान है। अपरा तभी काम करती है, अपरा को पुरुष भी कहा गया है। ये पुरुष प्रकृति, प्रकृति तभी काम करती है, पुरुष महापुरुष भगवान है आत्मा के रूप में, वो जब आते हैं तभी ये प्रकृति कार्य करती है। तो इन्हीं दोनों के संयोग से पूरा जगत खड़ा है। ये देश तेज और बल मेरे ही द्वारा है। राम और काम, राग और काम से रहित बल, धर्मानुकूल आचरण मैं ही हूँ। सभी कामनाएं वैसे तो वर्जित है, लेकिन मुझको पाने की कामना वर्जित नहीं है, लेकिन ये कामना भी मैं ही दूंगा। अर्थात आप एग्जाम में बैठेंगे ही नहीं बैठेंगे, ये भी मैं ही तय करने वाला हूँ, तभी आप एग्जाम बैठ पाएंगे। यही धर्मानुकूल कामना, इसी को कहा गया है। फिर भगवान 3 गुणों की बात करते हैं। तीनों गुण आप में है। आप सोते हैं मैं सात्विक हूँ, कल्याण हो गया, नहीं होने वाला। मैं सत्व से भाई गुणातीत हूँ। मुझ में वही प्रवेश पा सकता है जो स्वयं गुणातीत हो जाए, सभी गुणों से अतीत हो जाए, वही मुझको पा सकता है। अर्थात भगवान आगे फिर देवता की जिक्र करते हैं। देवता नाम की कोई चीज नहीं है। जहां भी आप जहां भी आप अपने जीवन में देवताओं को बसते हैं बसते हैं, उनसे फल तो मिलेंगे, आपकी श्रद्धा के अनुकूल फल मैं दूंगा, लेकिन वो आपको अनेक कर्मों के पास फंसाने वाले हैं। देवता के पास में ऐसा कुछ नहीं है जिसका आपका कल्याण कर सके। और योग माया के कारण मुझे शरीरधारी व्यक्ति मुझे अव्यक्त रूप में ही जानते हैं, अन्य स्थितियों में नहीं जानते। गुरु के अंदर जो ईश्वर छुपा हुआ है, मैं तो कह रहा हूँ हर व्यक्ति में ईश्वर छुपा हुआ है, उसको हम जान नहीं पाते। इसलिए स्वामी राम सुदास जी का एक बहुत सुंदर है, सब में नाथ है, नाथ मैं आपको भूलू नहीं, सभी में आप ही है। ये दर्शन जब आप कर पाते हैं तभी आप कल्याण पे आते हैं। 4 तरह के भक्तों की बात की, अर्थात ही अर्थ जिज्ञासु ज्ञानी, जो अर्थ के लिए आते हैं, जो दुख के कारण आते हैं, जो कुछ जानने आते हैं, और जो आगे बढ़ चुके हो ज्ञानी। मुझे सभी भक्त प्रिय है, वो बड़े मेरे पे उदारता करते हैं, मेरे बड़ा कृपा करते हैं कि मेरे राग पे चलते हैं। इसलिए मैं नीरज जी आपको बार बार कहता हूँ, आप बड़े मेरे पे उदारता करते हैं कि बार बार हमारे कोर्स को संचालित करवाने में मदद करते हैं। ईश्वर भी यही कह रहा है कि आप बड़े उदार हैं जो ये कार्य करते हैं। किसी इससे संक्षेप में आराधना वही है जो मोह माया से मुक्त होकर नियत कर्म करे, वही आराधना। जो आदरणीय भाई जी भी पूछ रहे हैं नीलकमल जी की हम नित्य जीवन में कैसे आराधना करें, 4थे अध्याय हमने पढ़ा नहीं, कभी पढ़ेंगे, उसमें बहुत विस्तार से आराधना बताई गई है। वो मुझ में समाये तो मुझे जानते हैं, तो संपूर्ण ब्रह्म को, आदि देव को, आदि यज्ञ को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं, कभी विस्मृत नहीं। तो ये बात हमने की, जिसको हम समग्र बोध भी कहते हैं। इस पूरे अध्याय को पूरा संपूर्ण जानकारी दे दी, ज्ञान विज्ञान योग भी कहते हैं। तो ये हमने आपके सामने रखा। तो आदरणीय नील कमल जी एक सवाल पूछ रहे हैं कि बिना कामना के कर्म कैसे करें। अब ये तो करना, ये तो पहले तो ईश्वर ने कहा कि मैं ही कराऊंगा, तुम अपने आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बिना कामना कर्म इसलिए कर सकते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है तो क्यों ना करो। आप अपने कर्म को करते जा रहे हैं, फल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, फल कहीं जाएगा कहीं नहीं, इसके साथ जुड़ा हुआ है, आने वाला है। तो बिना कर्म के जब कामना के आप कर्म करते हो और जब सत्कर्म में लगते हो, विश्वास कीजिएगा बड़ा आनंद आता है। वो आपने दोहा नहीं सुना कि देवनहार देते है त्यों त्यों नीची मेरी आंखें। मैं दान देते समय भी आंखें नीची रखता है, क्यों? देने वाला तो कोई और है, नाम मेरा हो रहा। तो ये बिना काम के दान दिया जा सकता है, तो कर्म क्यों नहीं किया जा सकता? लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं उसका श्रेय ढूंढते हैं। देखिए 2 ही चीजें हैं, आप चाहो तो अभी इसी जन्म में उसका श्रेय ले लो। आप जैसे कोई इन्वेस्टमेंट किया, 2 दिन बाद रुपया निकाल लिया, थोड़ा कम मिलेगा, अभी ले लिया, पर आपने अपनी पीढ़ियों के लिए छोड़ दिया, आम का पेड़ जैसा लगा लिया, तो कई पीढ़ियां उसका फल भुगतेगी। ठीक उसी तरह से आप उसका फल अगर अभी नहीं लेते हो, देवताओं से नहीं लेते हो, तो ये फल आपका बड़ा होता चल जाता है, इन्वेस्टमेंट आपका कई गुना होता चल जाता है, और ईश्वर प्राप्ति तक आपको पहुंचा ही देता है। तो कामना करिए, कोई बुरा नहीं है कामना करना, सत्कर्म कामना किए, देवी संपत्ति बढ़ाइए। धीरे धीरे भगवान कहते हैं मैं आपको ले आऊंगा अपनी लाइन पे, तब मैं आपको धीरे धीरे, यहाँ कहा है ना, फिर मैं आपको वो कामना भी दे दूंगा, आपके मन मुक्ति कामना। और ये आप क्यों कर रहे हैं, ये कामना क्यों करें, फल की प्राप्ति क्यों करें, भोग क्यों करें? ये आप कितने जन्म में करके आए हो, ये स्क्रिप्ट आपकी लिखी हुई है, वो तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। वो स्क्रिप्ट पे तो आपको अभिनय करना ही पड़ेगा। मैं बताया ना, 44 साल की उम्र तक यही सब नीलकमल जी गवाह है, कैसे चुनाव में, संस्थाओं में, ये वो वगैरह कितनी मोह माया लगे रहते थे। डायबिटीज होगी, बिजनेस फेल हो गया, सब कुछ हो गया। ये भगवान का झटका था, ये बताने के लिए अब तेरा काया पलट होगी, अब तुझे बदल के दूसरी दिशा में जाना है। विश्वास कीजिएगा उस दिन से दिन बदल गया, जिस दिन से जीवन में दुख घटे, उस दिन से दुनिया को देखने का अंदाज बदल गया। विश्वास कीजिए जितनी कामना कर लीजिए उनके फल प्राप्त कर लिए।
इससे मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है। अनेक कर्मों में फंसेंगे और अंत में जाकर के ये रजस भी दुखदाई है और ये सत्व भी दुखदाई है। तो आप इनके अलग परे होकर कार्य करेंगे, तभी यही ज्ञान और विज्ञान है। ज्ञान यह ये जानना, विज्ञान उस पर चलना। चलने के लिए आपके पूर्व कर्म, संचित कर्म, आपके गुरु, आपके संस्कार और सबसे बड़ी बात ईश्वर की भक्ति जो आपको देने वाली है, उसी के आधार पर आप चल पाएंगे। नहीं तो आप जो करते हैं उसमें जितना हो सके अपने सात्विक गुणों की, देवी संपत्तियों की वृद्धि करें। एक समय आएगा तब अपने आप ईश्वर आगे का रास्ता आपको दिखा देगा। तो बिना कामना के भी कर्म किया जाए। देखिए, विश्वास कीजिएगा, आज मैं आपके सामने ये कार्य कर रहा हूँ, अचानक मन हुआ कि हम लोग गीता पे बात करेंगे। ये कभी नहीं सोचा कौन आएगा, कौन सुनेगा, कौन करेगा। बस मुझे अपने अंदर जो ईश्वर है उसको सुनाना है, मेरे अंदर जो आत्मा उसको सुनाना है कि मैंने तेरे बारे में ये बात आज जानी है, मुझे बड़ी अच्छी लगी। अहो अहो, भगवान कई जगह कहते हैं अहो, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं उनको सुनाना चाहता हूँ। अब आगे उस ईश्वर के रूप में नीरज जी और भरतिया जी आ गए तो बड़ा अच्छा लग रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं आते तो भी ये कथा तो होने वाली थी, तो भी बात होने वाला था। तो आज राजेश जी, निर्जी, नीलकमल जी मौजूद है, आप सबका अभिनंदन, स्वागत है। कल हम लोग थोड़ा जल्दी मिलने वाले हैं। कल हमारी ब्रह्म का आज हमारा साप्ताहिक अध्याय खत्म हो गया 7 दिनों का। कल हम लोग, मेरी साधना लगभग 3:30 से लेकर कल थोड़ी बड़ी करूंगा तो भी 7 बजे खत्म हो जाएगी, 7 सवा 7 खत्म हो जाएगी। तो 7:30 या 8 जो भी शूट करे समय उसमें मिल सकते हैं, 1 घंटे का समय मिलेगा। 8 बजे आगे चल के अध्याय बड़े होंगे तब देखेंगे उनको कैसे संभाला जाए। लेकिन 8 और 9वें अध्याय तक छोटे हैं, 10वां 11वां बड़ा, 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां फिर छोटे हैं, 18वां सबसे बड़ा सबसे महान है, उसको 2 दिन में पूरा कर लेंगे। कल हम फिर मिलेंगे 8 बजे के आसपास मिलने का, उसके लिए मैं समय आपको लिख के भेज दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह कृपा करते रहे, इसी तरह मिलते रहे। किसी को अगर मुख से कुछ कहना हो तो प्लीज कह सकते हैं, आप अनम्यूट हैं, हो सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं। आज हमने इसको फेसबुक पे लाइव किया है, यूट्यूब पे तो अब मैं डालूंगा। फेसबुक पे चूंकि बाद में बड़ी वीडियो डाली नहीं जा सकती, सिर्फ लाइव से ही जा सकती है, तो आज मैंने फेसबुक पे लाइव किया है। तो फेसबुक पे मेरे जो दोस्त हैं, आप भरतिया जी, नीरज जी, आप सब आप देख सकते हैं उसको वहाँ पे। और आप यूट्यूब पे भी ये रहेगा, अभी अपलोड कर दूंगा, उसको भी आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंगल हो, मंगल हो। आने वाले हैं कृष्णा 6 दिन बाद। मुझे लगता है उसके आने की खुशी में गीता होनी प्रारंभ हो गई है, पता नहीं क्यों हुई है, लेकिन वो आने वाले हैं हम सबके जीवन में। ये शाश्वत सत्य है, इस पे विश्वास कीजिएगा, इस पे कभी अविश्वास मत कीजिएगा। जी नीलकमल जी। भैया मैं ये आज बहुत अच्छा, बहुत सारी पुरानी बातों को रिपीट भी हुआ, क्लैरिटी भी हुआ। जो इसमें आपने बोला कि मैं सभी चीजों में मैं ही हूँ, भगवान ने कहा है। लेकिन मन में भावनाएं आती हैं, अच्छी भावनाएं भी आती हैं, दुर्भावना भी आती है। कोई हमारे साथ कोई गलत करता है जब, खासकर तो हर समय सद्भावना रखने से तो कोई लाभ नहीं होता है। और दुर्भावना ऑटोमेटिकली आती है कि जब मैं हमेशा अच्छा ही कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों का ये दुर्भावना का टारगेट जब बनना शुरू हो जाता हूँ, या परिस्थिति ऐसी हो जाती है और अगर हम विरोध करते हैं तो उसे लोग दुर्भावना समझते हैं। लेकिन विरोध करना भी कई बार जरूरी होता है, तो क्या उसमें भी भगवान होते हैं? और उस समय भगवान की क्या स्थिति परिस्थिति मैंने होती है? आपको एक उदाहरण से बताया, जीवन में बहुत कुछ घटा। आप मारवाड़ी में से जुड़े हो, आप जानते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ा मैं, उस टाइम टेगिल्स बोल के बड़ा कॉर्पोरेट चला रहा था, वो असफल हुआ। अचानक मैं डायबिटिक हो गया। तो जीवन में सारी घटनाएं घटी, बहुत सारे लोगों से मेरी दुर्भावना भी उत्पन्न हुई कि मेरे साथियों ने भी इतना मुझे साथ नहीं दिया। लेकिन परिणाम क्या निकला, उसके बावजूद भी अल्टीमेटली परिणाम ये निकला कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। दोबारा लगे, दोबारा काम पे लगे, दोबारा फिर किस तरह की कोई भाव निकला, उससे फिर दुर्भावना क्रिएट हुई। लेकिन इससे मेरा रास्ता लंबा ही हुआ और कुछ नहीं हुआ। हमने 2 लाइन की बात करी, भगवान की लाइन सीधी है, आप टेढ़े मेढ़े जहां मर्जी जाएं, आना उसी लाइन पे आपको। तो मैंने वो दुर्भावना मेरे मन में आई कि साहब मैं अब मैं इशारों में बात बता रहा हूँ, आप समझ जाएंगे कि किस तरह से मतलब हम लोग मैं वापिस दोबारा कार्यकाल में काम करना शुरू हुए, युवा भवन वगैरह में जुड़े वगैरह। फिर कोई बात गलत हुई, फिर मन में दुर्भावना आई, कहीं गए वहां कुछ समस्या हुई, कुछ और हुई, कुछ विरोध भी किया, लेकिन मुक्ति कहाँ मिली। और आप उल्टे और गहराई में चले गए, और दुर्भावना से आप और नीचे गिरते। आप वो कहाँ गिरा है वो डजंट मैटर, वो क्या कर रहा है ये मेरा तुम्हारा काम नहीं है, वो उसका काम है। उसमें हम भगवान अभी बने नहीं है कि उसका कल्याण करें।
हमें अपना अपना कल्याण करना है। तो उस दुर्भावना में जुड़ के हम अपने आप को नीचा ही गिराएंगे, और एक समय आएगा तब आप कहोगे नहीं बहुत नीचे आ गया, अब रुक जाता हूँ। तब भगवान हाथ लगाएंगे नीचे से, तो आपको रोक देंगे। तब आप उन सबको, यहाँ शब्द करुणा, क्षमा, दया, ये शब्द कर्म, आर्ज कर्मा, क्षमा, आर्जवम, ये भगवान आगे जिक्र करेंगे देवी संपदा में। कोई एक देवी संपत्ति आएगी और आपको थाम लेगी, और आप उनको भी स्वीकार करने लग जाएंगे। जब आप उनको स्वीकार कर लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। दुर्भावना के अंदर, मैं ये नहीं कहता किसी को आप कुछ कहे नहीं, आप गलत कार्य को स्वीकार करें, ऐसा मैं नहीं कहता। भगवान कृष्ण भी तो अर्जुन से लड़ने को ही कहते हैं, विजातीय प्रकृतियों से लड़ने को कहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को नीचे नहीं गिराना है। अपने आप को कोई ऐसी करेंगे उनकी लाइन काटे बिना अपनी लाइन बड़ी कर सकें। अगर मेरे शब्दों में जवाब कहूं तो अपनी लाइन बड़ी कर दीजिए। वो आपकी आदमी आकर के, आप अगर नहीं झुक पा रहे कोई बात नहीं, आप सकारात्मक कार्य, वो एक दिन वो आपके पास में आएगा और वो आपको कहेगा भाई तुम मेरे हो मैं तेरा हूं, वो गले मिल जाएगा। लेकिन उसका प्रत्युकार करके, उसको नीचे गिरा करके, उसकी लाइन को छोटी करके, आप एक्चुअली उसकी लाइन को नहीं छोटी करें, आप अपनी लाइन को छोटी करें, अपनी यात्रा को लंबी कर रहे हैं। ये मैं अपनी जाति अनुभव से कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे सामाजिक जीवन में पल जिए हैं, तब मेरे मन में दुर्भावना आई। हर दुर्भावना के बाद में और नीचे ही गिरा। अंतोगता जब मैं दोबारा उनको स्वीकार करा तभी मेरी अगली यात्रा शुरू हुई, तब तक मेरी यात्रा वहीं रुक गई। ये एक सत्य बात। उम्मीद है मेरी इस बात से आपको अपना जवाब मिला होगा, और ये इस तरह से हमें जीवन जीना ही होगा, और उनका फल उनको अपने आप मिलने वाला है। उन्होंने जो कर्म किया है, कर्मण्य हितैषी, उसका फल तो उनको अपने आप मिलने वाला है दुष्कर्म का। आप क्यों उसके माध्यम बनते हो? आप अपने ऊपर क्यों मोल लेते हो कि उसके फल का मैं निर्णय करूं? आप नियंता क्यों बनना चाहते हैं? आप क्यों उसको दंड देना चाहते हैं? आपके ऊपर भी तो इसका फर्क पड़ने वाला है, आपके असर पड़ने वाला है। उसकी आपको क्यों देखना उसको क्या फल मिला? विश्वास कीजिएगा, हम जब भी कोई गलत कार्य करते हैं हमारी आत्मा में कुछ ना कुछ कमजोर हो जाता है, कुछ ना कुछ चुक जाता है, कुछ कुछ रुक जाता है, और वो हमारे जीवन में आगे बढ़ने में हमारी मदद नहीं करता। हमारे व्यवसाय में नुकसान होने लग जाता है, हमारे पारिवारिक जीवन में नुकसान होने लग जाता है। ये गलत कार्य जो भी हम करते हैं, हमारी आत्मा तक उसका असर होता है। प्लीज इस बात को देखिएगा, समझिएगा, और इसकी मुक्ति का यही एक भाव है, और कोई भाव मुझे नजर आए नहीं। नहीं तो आप जिस स्टेप चल रहे हैं उसके चल के देख लीजिए, आपको रास्ता लंबा लगेगा, मुझे लंबा लगा है। कई बार तो इतना भटक जाते हैं कि पता ही नहीं चलते कहाँ पहुंच गया, कहाँ पहुंच गए पता है, आना ही मुश्किल हो जाता है वहां से। ऐसे ऐसी निकृष्टता में पहुंच जाते हैं। किसी के हाथ से कोई बड़ा काम हो गया, इसको सामान्य भाषा में सामाजिक या शारीरिक मर्डर भी कह सकते हो, अगर आपने वो भी कर दिया तो आप पता नहीं उसके कई जन्मों तक मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो इसके अलावा मुझे लगता नहीं। और फिर जो वो जो कुछ कर रहा है ना, वो उसका प्रारब्ध नहीं, आपका भी प्रारब्ध है। आपको ऐसा सहना है, आपको ऐसा सुनना है, ये आप कल्याण के मार्ग की एक कड़ी है। आपका कल्याण तभी होगा जब वो व्यक्ति इस तरह की बातें आपको कहेगा, सुनेगा। आपकी ये परीक्षा है, आपका एग्जाम है। इस एग्जाम में अगर आपने रिएक्ट कर दिया, रिस्पॉन्ड की बजाय रिएक्ट कर दिया, तो वहीं आपकी यात्रा, आप एग्जाम में फेल हो गए। वो आपका एग्जाम ले, उसका शुक्रिया अदा कीजिए कि वो आपको बिना एडमिशन करे, बिना एग्जीबिशन फीस लिए आपका एग्जाम लेने आया है। अपनी बोली के द्वारा, अपनी गाली, बहुत सारे भगवान को भी गालियां देते, आपका एग्जाम लेने आया है। तो उस एग्जाम को आप पास होके दिखाइए ना। उसको कहिए डजंट मैटर, ये पार्टी हिलने वाली नहीं है। तुम जो कुछ ही बोलो, जैसा मर्जी बोलो, ये पार्टी यहीं टिके रहने वाली है। मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। इसको समझते हो भाव? भगवान बार बार समभाव की बात कही है ना, सबको स्वीकार करने वाली बात ही। हमें चलना पड़ेगा। लेकिन नीलकमल जी, मैं कहूँ कि आज और अभी इस वक्त हम चल रहे हैं, ये एक सीढ़ियां, सीढ़ी दर सीढ़ी ही आगे बढ़े। अगर ज्ञान से समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे भगवान कहते हैं ज्ञान योगी मार्ग बहुत समस्या है। मैंने आपको नॉलेज दिया, लेकिन आपके अंदर का ज्ञान उसका प्रतिरोध भी करता है, और वो आपको चलने नहीं देता। मुक्ति भक्ति से ही आने वाली है, समर्पण से ही आने वाली है, निष्काम कर्म से आने वाली है। साधना में भी आपको इसको धारण करना पड़ेगा। अपने जीवन में प्राण अपान का संयम करना पड़ेगा, प्राणायाम, योग, ध्यान, समाधि करना पड़ेगा। मैं तो डाइट कंट्रोल करने वालों को भी कहता हूँ, कोई डाइट प्लान तेरे काम नहीं आने वाला है, तो फिर आपको वो काम करना पड़ेगा मेडिटेशन से, प्राणायाम से। तभी आप इस पे नियंत्रण कर पाओगे। तो भी इस पे समाज से कट जाए, बिल्कुल नहीं कटना है। आप अपना समाज निर्माण कीजिए। अपने जैसे समबुद्धि वाले व्यक्ति धीरे धीरे आपको मिलने लग जाएंगे। यही तो सत्युग का आगमन होगा, जब आप अपने समाज के, जैसे मैं आज बैठा हूँ, मुझे आप मिले कि नहीं मिले?
आप कहाँ बैठे हैं, मुझे यहाँ मिलके मेरे से बात कर, नीरज जी बात करा से हजारों लाखों लोग मिलते हैं, करते हैं। आप अपने कार्य पर आपको चलते रहना पड़ेगा, कटना नहीं कहते। विश्वास कीजिए मैं किसी समाज से कटा नहीं हूँ। आप जिस समाज की बात करो, समाज में मैंने बहुत सारी भूमिका निभाने के बावजूद आज मुझे लगता है कि लोग समझते हैं कटो। विश्वास कीजिए मैं और बड़े समाज में प्रवेश कर गया, और बड़े समाज तक आगे पहुंच गया हूँ। कटना तो बहुत छोटी बात, आप आगे और आगे बढ़ गए हो। आपको काटा इसीलिए गया है ताकि आपका विस्तार हो जाए। नदी जब भाव से कट के बहती है तो वो चौड़ी हो जाती है, अपने जब अपने किनारों को तोड़ देती है तो नदी का विस्तार हो जाता है। तो आप कट नहीं रहे, आपका विस्तार हो रहा है। ये मानिए कि आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, और आप इनको क्षमा करके मुस्कुराते हुए जिस दिन आगे बढ़ जाएंगे, उस दिन आपके लिए अनन्य भाव के अनेक अनन्य रास्ते खुल जाएंगे, और आप जीवन में और आगे बढ़ते चलते हैं। लेकिन फिर कह रहा हूँ, ये ज्ञान के आधार पर आसान नहीं है। आप थोड़ी साधना में लगेंगे तो ये आसान हो जाएगा। मेरे लिए आसान हुआ है। मैं भी बहुत वात और पित्त प्रकृति का व्यक्ति था। जल्दी गुस्सा आना, हर कार्य को अपने अनुसार ही हो ऐसा भाव मेरे में बने रहना, ये बना रहता था। विश्वास कीजिए अब ये नहीं। हर व्यक्ति को स्वीकार करने का भाव आया। जो ये भाव आया वो व्यक्ति भी आके गले मिल गया। मुझे तो लगता है कि वो मेरी परीक्षा ले रहा था, उसके मन में तो कुछ था ही नहीं। ईश्वर के आदेश से मेरी परीक्षा लेके मुझे ऐसे वक्त शब्द कह रहा था, और जो ही मैं इससे आगे बढ़ा वो ही आके गले मिल गया, वो ही आके श्रेय देता है। और आपके जीवन में ऐसे ऐसे कर्म आप कर पाते हैं जो आप कभी, विश्वास कीजिए कि मैं अगर मारोड़ के चुनाव में नहीं हारता तो उस मोह माया में ऐसा पड़ता, मैं ऑटो लिंक पीछे तो छोड़े इस राह पे शायद की कदम भी नहीं रखता। लेकिन ये होना तय था, मेरे प्रारब्ध में लिखा था कि मुझे ऐसा करना ही है। ये तकलीफ का दौर आएगा तभी मेरा जीवन में यू टर्न आएगा। तो दुख में ही हमारे सुख और कल्याण के भाव छुपे हैं। कोई आपको तकलीफ दे रहा है, दर्द दे रहा है, आपका निरादर कर रहा है, विश्वास कीजिए उससे ज्यादा कल्याणकारी आपके लिए कोई हो नहीं सकता। उम्मीद है इस भाव को आप समझेंगे, बात करेंगे, और आपके अंदर नील कहते हैं, भगवान कृष्ण, भगवान का स्वरूप नील वर्ण है, और वो नील में जो कमल खिलता है उसके ऊपर किसी तरह की इस भावनाओं का असर नहीं पड़ता। उस जैसे कमल पे कोई पानी नहीं टिकता, तो ये दुर्भावनाएं कहाँ टिकने वाली है। तो आप उस हिसाब से आगे बढ़ के आगे बढ़ सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बार समय थोड़ा ज्यादा हो गया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। कल फिर मिलेंगे 8 बजे के आसपास, तो समय ज्यादा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कल हम 8वें अध्याय में बातचीत करेंगे, जो बहुत अद्भुत अध्याय है 8वां अध्याय, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं, जो हमें आत्म संयम से आगे बढ़ा के बात आगे बढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मंगल हो, मंगल हो, मंगल।